am Madhu. So how are you? I hope you all are doing very well. So friends, जैसा कि हम सभी को पता ही है कि CBSE ने हमारे क्लास 10th का सिलेबस रिलीज कर दिया है ऑफ 2022-23 बैच, और चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स रिड्यूस भी हुए हैं और इवन पूरे चैप्टर्स भी रिड्यूस हो गए हैं। सो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स आएंगे और उन चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं। सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। और फ्रेंड्स, ये जो सिलेबस है ये हमारा फिक्स्ड हो चुका है एग्जाम के लिए, ठीक है। इसी सिलेबस में से हमारा एग्जाम बनेगा। ओके, सो अभी से ही सिलेबस को अच्छे से समझ लो ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हो ये देखने के लिए कि कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। अगर आपको आगे जरूरत पड़े कंफर्म करने की कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं तो वो सब देखने के लिए आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ्स क्लास 10 सिलेबस में से कौन से चैप्टर्स आएंगे और उनमें से कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद मैथ्स। सो फ्रेंड्स, मैथ्स में टोटल 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन द एनसीईआरटी वी आर हैविंग 15 चैप्टर्स। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। हमारी क्लास 10th बुक का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। अब जो से टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं इस चैप्टर में से वो मैंने यहाँ पर एरो डालकर लिख दिए हैं। सो रियल नंबर्स वाले हमारे चैप्टर में से 2 टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं। फर्स्ट वन इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो दिस वन इज द फर्स्ट टॉपिक। एंड दूसरा टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर 1 में जो एक्सरसाइज 1.1 है वो पूरी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर ही बेस्ड है। तो ये हमारा टॉपिक रिड्यूस हो गया, मतलब इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स थे वो वाला जो पूरा पार्ट है वो पूरा हमारा रिड्यूस हो गया है। सो रियल नंबर्स में से ये टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स में से एक टॉपिक रिड्यूस हुआ है विच इज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो जो लास्ट वाली एक्सरसाइज थी ना 2.5 डिवीजन एल्गोरिथम वाली, जिसमें आप पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हो, तो ये वाला जो टॉपिक है ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। सो पॉलिनोमियल में से ये रिड्यूस हो गया। अब चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रिड्यूस हो गया। देखो 3 मेथड होते हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा होता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिड्यूस कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अब आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। जो बाकी के 2 मेथड हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, उनकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ओके, सो ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स हमने देख लिए, आप इनको नोट कर सकते हो और इनकी PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। Now let's talk about the next chapter which is chapter number 4 quadratic equation। तो quadratic equation में से completing the square method हमारा reduce हो गया। देखो किसी भी quadratic equation को solve करने के भी 3 मेथड होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरा होता है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये एक मेथड इन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो वो आप फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करोगे। ओके, सो दिस इज रिड्यूस्ड। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। सो कोई भी टॉपिक इस चैप्टर में से रिड्यूस नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 6 है हमारा ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में से क्या रिड्यूस हुआ है? ट्राइंगल्स चैप्टर में से थ्योरम 6.7 पूरी रिड्यूस हो गई है, और थ्योरम 6.6, 6.8 और 6.9 का प्रूफ हट गया। मतलब आपको इन थ्योरम्स को प्रूव नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से अटेंशन पे करो कि क्या क्या टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं। अगर अभी आपने इनको अच्छे से नहीं समझा तो आगे आपको कंफ्यूजन रहेगी और फिर हो सकता है आप तैयारी अच्छे से ना करो और आपके मार्क्स कट जाएं। सो अभी ध्यान रखो कि कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, उनमें से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, और जो बचा है उसको अच्छे से पढ़ो एंड देन यू विल स्कोर वेल इन योर एग्जाम्स। सो देखो थ्योरम 6.7 तो पूरी रिड्यूस हो गई, इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन थ्योरम 6.6, 6.8 और 6.9 जो है इनका सिर्फ प्रूफ रिड्यूस हुआ है। मतलब आपको इन थ्योरम्स को प्रूव नहीं करना है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे, बस इनको प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। समझ आया? अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक रिड्यूस हो गया। तो जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, जो लास्ट एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो वाला टॉपिक इन्होंने रिड्यूस कर दिया, ठीक है।
चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ये पूरा चैप्टर आएगा। और ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आप आगे 11th में या 12th में मैथ्स लेने वाले हो तो मैथ्स में तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर में से कुछ भी इन्होंने रिड्यूस नहीं किया, ये पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, सो आप इसको भी नोट कर सकते हो। अब चैप्टर 8 के बाद आता है चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड है, पर इसमें एप्लीकेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम रियल लाइफ में यूज़ करेंगे, तो इस चैप्टर में से भी कुछ नहीं रिड्यूस हुआ है, ये भी पूरा चैप्टर आएगा। अब चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स है, ये भी पूरा ही चैप्टर आएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो 2 इसमें थ्योरम्स हैं, ठीक है, वो आपको करनी है, उनका प्रूव आना चाहिए। तो चैप्टर नंबर सर्कल्स जो है ये भी पूरा आएगा। अब चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन चैप्टर आपका पूरा का पूरा ही रिड्यूस हो गया। जिन चैप्टर के आगे ये रेड क्रॉस लगा है उसका मतलब है कि वो चैप्टर पूरा रिड्यूस हो गया, तो कंस्ट्रक्शन आपका पूरा ही हटेगा। तो टोटल 15 चैप्टर है हमारी मैथ की बुक में, एक चैप्टर तो पूरा ही हट गया, मतलब आपके पास 14 चैप्टर बचे। और उन 14 चैप्टर में से भी बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक्स तो इन्होंने रिड्यूस कर ही रखे हैं। ओके, सो ये बहुत बड़ा रिलीव है हमारे लिए। नाउ चैप्टर नंबर 12 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये भी पूरा चैप्टर आएगा, इसमें से भी कुछ रिड्यूस नहीं किया इन्होंने। वेरी नाइस। देन चैप्टर नंबर 3 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सो सरफेस एरियाज वॉल्यूम में टोटल 13.5 एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज हैं, और जो लास्ट वाला टॉपिक है वो फ्रस्टम ऑफ कोन है, ये वाला टॉपिक इन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो ये लास्ट टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन, ये इन्होंने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, हाँ सॉरी 13.4 4 एक्सरसाइज हैं 13 चैप्टर में, तो जो 13.4 एक्सरसाइज है वो भी आपकी हट गई क्योंकि वो फ्रस्टम ऑफ कोन पर ही बेस्ड है, तो ये टॉपिक आपका रिड्यूस हो गया। चैप्टर नंबर 4 है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में से इन्होंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को रिड्यूस कर दिया। तो लास्ट वाला जो टॉपिक है आपका वही है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है, तो वो इन्होंने हटा दिया। सो इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस नहीं करने। और चैप्टर 14 के बाद जो लास्ट चैप्टर है वो होता है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी पूरा है, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें से क्या रिड्यूस करेंगे। सो ये पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस अच्छे से क्लियर हो गया है कि कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। सिर्फ एक ही चैप्टर पूरा रिड्यूस हुआ है विच इज़ कंस्ट्रक्शन, और बीच बीच में से इन्होंने चैप्टर के बीच में से कुछ कुछ टॉपिक्स को वैसे भी रिड्यूस कर रखा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस था। और फ्रेंड्स, ये जो पूरा मैथ्स का सिलेबस है, ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनके वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, इन सारे चैप्टर्स के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, एंड यू विल गेट ऑल द कंटेंट ऑफ मैथ सिलेबस ऑन दिस चैनल। और मैंने इन सारे चैप्टर्स की पहले भी वीडियो सारे अपलोड किए हुए हैं, और आप सभी के लिए 2022-23 बैच के लिए भी मैं दोबारा वीडियोस अपलोड करूंगी सारे चैप्टर्स के, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी चैप्टर इन अ वेरी इजी वे, ताकि आप अपने मैथ्स के एग्जाम में पूरा अच्छे से स्कोर कर पाओ। ओके, सो ये हमने मैथ्स के सिलेबस के बारे में देख लिया। अब आप इसको नोट भी कर सकते हो, एंड जस्ट नाउ यू हैव टू स्टडी दिस सिलेबस। जो रिड्यूस हो गया उसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, जो आपके पास बचा है सिलेबस उसी में से आपका एग्जाम आएगा। सो नाउ फोकस ऑन दिस। ओके, so now we are done with maths. Now let's discuss about the next subject which is science. तो अब देखते हैं कि साइंस में से कौन से चैप्टर्स आएंगे एंड कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं। सो साइंस में सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो साइंस में सबसे पहले केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं, फिर बायोलॉजी होती है, फिर फिजिक्स होती है। तो केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें से सिर्फ एक लास्ट वाला जो छोटा सा टॉपिक है वो इन्होंने रिड्यूस किया है, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। तो ये वाला टॉपिक इन्होंने हटा दिया। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लास्ट में, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो फॉर योर नॉलेज, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड साल्ट, ये पूरा चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी पूरा आएगा। चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये पूरा आएगा। तो इनमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ, इनको आपको पूरा अच्छे से डिस्कस करना है, पढ़ना है। ओके, चैप्टर 1 में से बस एक छोटा सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है। चैप्टर नंबर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये पूरा चैप्टर ही आपका रिड्यूस हो चुका है, मतलब चैप्टर नंबर 5 आपको नहीं करना। तो केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 तो इन्होंने पूरा रिड्यूस करा, तो बचे आपके पास 4 चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर में से बस इन्होंने एक टॉपिक रिड्यूस किया। ठीक है, केमिस्ट्री क्लियर हो गई, केमिस्ट्री का हमने डिस्कस कर लिया। अब केमिस्ट्री के बाद आती है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, तो ये पूरा चैप्टर आएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने कुछ भी रिड्यूस नहीं किया है। देन चैप्टर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी पूरा चैप्टर आएगा, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन चैप्टर नंबर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये भी पूरा चैप्टर आएगा, इसमें से भी इन्होंने कुछ रिड्यूस नहीं किया है। तो बायोलॉजी की ये जो 3 चैप्टर्स हैं
ये फुल आएंगे, इनमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। ओके, पे अटेंशन। देन चैप्टर 8 के बाद आता है चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी का हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ये जो चैप्टर है, इसमें से इन्होंने एवोल्यूशन का जो पूरा पार्ट है वो रिड्यूस कर दिया, तो एवोल्यूशन हट गया। एवोल्यूशन के बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो हेरिडिटी का हमारा टॉपिक है उसी के बेसिस पर आपके क्वेश्चन आएंगे। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जो पिछले साल जो स्टूडेंट्स थे 2021 और 22 का जो बैच था, विच वॉज मी, उसमें मैं भी थी, तो हमारे में भी ऐसे ही हुआ था कि एवोल्यूशन का पार्ट रिड्यूस कर दिया था और सिर्फ हेरिडिटी में से ही क्वेश्चन आए थे। सो आपको एवोल्यूशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ हेरिडिटी ही पढ़ना है। एंड मोस्टली आपका 50% चैप्टर तो रिड्यूस हो गया, बिकॉज इस चैप्टर में ज़्यादातर तो एवोल्यूशन के बारे में ही पढ़ाया गया, हेरिडिटी का तो बहुत ही कम है। सो ये चैप्टर तो मोस्टली कम आपका रिड्यूस ही हो गया, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, और इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, रिड्यूस भी नहीं होना चाहिए था, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन चैप्टर 11 है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये भी फिजिक्स का चैप्टर है, इसमें से बस इन्होंने लास्ट थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक रिड्यूस किया है, विच इज कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। हम देखते हैं ना सनराइज और सनसेट के टाइम पर जो सन का कलर होता है वो रेड होता है, तो ये वाला जो पूरा टॉपिक था ये इन्होंने रिड्यूस किया है। लास्ट में छोटा सा ही टॉपिक था वो इन्होंने रिड्यूस किया, अदरवाइज ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो एग्जाम में आएंगे। देन चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन इसमें से भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आएगा। देन चैप्टर नंबर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस हुए हैं, 4-5 टॉपिक्स हैं। सो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये चैप्टर नंबर 13 में से रिड्यूस हो गए हैं। सो आपको इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, अच्छे से जो मैं बताते जा रही हूँ उनको साथ साथ नोट करते जाओ कि हर एक चैप्टर में से कौन सा रिड्यूस हो गया टॉपिक। अगर आपको नोट नहीं करना तो बुक में जो चैप्टर है उसके आगे ही लिख लो, उसके आगे मार्क कर लो कि इसमें से मुझे ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू कि आप अभी से ही मार्क कर लो, अभी से ही सब कुछ क्लियर कर लो, ताकि आगे आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ विदाउट एनी कन्फ्यूजन, क्योंकि इन्हीं में से आपका एग्जाम आएगा, रिड्यूस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सारे टॉपिक्स आपके रिड्यूस हो गए हैं। सो जो सबसे टफ पार्ट था वो तो इन्होंने रिड्यूस कर ही दिया, दैट्स गुड फॉर यू, ठीक है। चैप्टर 13 हो गया। देन चैप्टर नंबर 14 है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये पूरा आपका हट चुका है, तो चैप्टर 14 आपका हट गया। एंड देन चैप्टर 16 भी पूरा आपका हट चुका है। चैप्टर नंबर 15 है आर एनवायरमेंट, ये आपका आएगा, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। तो चैप्टर 14, चैप्टर 16 और चैप्टर नंबर 5 जो केमिस्ट्री का था, तो ये 3 चैप्टर आपके पूरे ही रिड्यूस हो गए, ठीक है। तो टोटल 16 चैप्टर हैं साइंस में, 3 इन्होंने पूरे रिड्यूस कर दिए, तो बचे कितने 13 चैप्टर्स आपके बचे हैं, और इनमें से भी बीच बीच में कुछ टॉपिक्स इन्होंने रिड्यूस कर रखे हैं। सो इट्स अ वेरी बिग रिलीफ फॉर यू, ओके। साइंस का हमने डिस्कस कर लिया। और फ्रेंड्स, ये जितने भी चैप्टर हैं साइंस के, इन सब के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, हर एक चैप्टर को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी अपने वीडियोस में, नोट्स में आपको इन सारे चैप्टर्स के प्रोवाइड करूंगी। जितने भी चैप्टर्स हैं इनके मैं खुद आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगी हर एक वीडियो में, एंड ऐसे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी हर एक चैप्टर की आपको और किसी वीडियो को सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इन सारे चैप्टर्स के वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किए हुए हैं, और आप सभी के लिए मैं दोबारा इन सभी चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड करूंगी, एंड आई विल गिव यू अ वेरी इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर प्लस नोट्स, ओके। साइंस का हमने देख लिया। सो फ्रेंड्स, ये पूरा साइंस का सिलेबस था, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, कौन से चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, इनको साथ साथ में नोट करते रहें, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर साइंस। Now let's move on towards the next subject which is social science। तो social science SST में देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स आएंगे and which topics are reduced। तो देखो, हिस्ट्री कंप्लीट है, तो जहाँ पर मैंने जिसके आगे कुछ नहीं लिखा मतलब वो पूरी है, उसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। तो हिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, ये आपके पूरे कंप्लीट आएंगे, कुछ भी इनमें से रिड्यूस नहीं हुआ, तो हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस। देन ज्योग्राफी में से भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ, ज्योग्राफी में 7 चैप्टर्स हैं और ये पूरे कंप्लीट आएंगे विदाउट एनी रिडक्शन। देन सिविक्स में देखो टोटल 8 चैप्टर्स थे, लेकिन उन्हें 3 चैप्टर्स पूरे हटा दिए, ठीक है। तो 8 - 3 5 चैप्टर्स आपके पास बचे सिविक्स के। सो इन्होंने सिविक्स में से, पॉलिटिकल साइंस में से कौन से चैप्टर्स रिड्यूस करे हैं? चैप्टर नंबर 3 विच इज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये इन्होंने पूरा चैप्टर रिड्यूस कर दिया।
चैप्टर नंबर 5 इज पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, ये भी इन्होंने पूरा चैप्टर रिड्यूस कर दिया। एंड चैप्टर नंबर 8 है चैलेंज टू डेमोक्रेसी, ये भी इन्होंने पूरा रिड्यूस कर दिया। तो बचे कौन से? चैप्टर नंबर 1 2, चैप्टर 4, चैप्टर 6 और 7। तो ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये आपके सिविक्स के सिलेबस में ये तीन इन्होंने रिड्यूस कर दिए। ओके, सो सिविक्स में काफ़ी हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमी में 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इकोनॉमी में 5 चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर इन्होंने रिड्यूस कर दिया विच इज चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स। तो ये आपका चैप्टर रिड्यूस हो गया। तो आपके पास बचे इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर, ठीक है। सो एक इन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो अगर हम पूरे एसएसटी की बात करें तो पूरी एसएसटी में हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस सिविक्स प्लस इकोनॉमिक्स टोटल आपके 4 चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। सो हिस्ट्री में 5 हैं, ज्योग्राफी में 7 है, 7 + 5 12, सिविक्स में कितने हैं 5 हैं, 3 रिड्यूस हो गए ना, तो 8 - 3 होता है 5, तो 5 + 7 12, 12 + 5 12 + 5 17 और इसमें 4 चैप्टर्स हैं तो 17 + 4 21। तो एसएसटी में आपके टोटल 21 चैप्टर्स हैं एंड दे आर वेरी इजी। हर एक चैप्टर का मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। अगेन आई एम सेइंग कि मैं हर एक चैप्टर का, चाहे वो हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हर एक चैप्टर का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी चैप्टर इन अ वेरी इजी वे। एंड मैं आपको हर एक चैप्टर के अपने खुद के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। आई विल प्रोवाइड माई ओन नोट्स एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी चैप्टर इन डिटेल एंड इन अ वेरी इजी वे। एंड फ्रेंड्स, ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड भी है हमारे चैनल पर, लेकिन आप सभी के लिए इन सभी चैप्टर्स को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी एंड आई विल मेक वीडियोज फॉर यू अगेन। ओके, सो वी आर डन विथ सोशल साइंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज इंग्लिश। तो अब बात करते हैं कि इंग्लिश के क्लास 10 सिलेबस में से कौन से चैप्टर्स आएंगे एंड विच टॉपिक्स आर रिड्यूस्ड। सो इंग्लिश में फ्रेंड्स लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर की 2 बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट फ्लाइट हमारी बुक है इंग्लिश लिटरेचर की, इसमें चैप्टर्स भी हैं और पोएम्स भी हैं, तो इसमें दोनों हैं। ओके, सो फर्स्ट फ्लाइट में अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो टोटल 2 चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं विच इज चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, 100 ड्रेसेस 1 एंड 100 ड्रेसेस 2। तो ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ना ये एक ही स्टोरी है, लेकिन इनके 2 चैप्टर्स इन्होंने बना रखे हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। तो ये इन्होंने पूरे रिड्यूस कर दिए हैं। तो आपकी फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसमें से ये वाले 2 चैप्टर्स आपके नहीं आएंगे, ये पूरे इन्होंने रिड्यूस कर दिए। और पोएम्स की अगर हम बात करें तो जो एनिमल्स वाली पोएम है ये इन्होंने पूरी रिड्यूस कर दी है। तो बाकी की जितनी पोएम्स हैं वो सारी आपके आएंगे एग्जाम में, बस एक पोएम इन्होंने रिड्यूस कर दी विच इज एनिमल्स, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट में ये आपका रिड्यूस्ड चैप्टर्स और पोएम्स हैं। अब दूसरी हमारी लिटरेचर की बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसमें सिर्फ स्टोरीज हैं, सिंपल स्टोरीज हैं। तो इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं इस बुक में और एक इन्होंने चैप्टर रिड्यूस कर दिया, चैप्टर नंबर 8 हैक ड्राइवर। तो द हैक ड्राइवर ये आपका जो चैप्टर नंबर 8 था ये इन्होंने पूरा रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। बाकी के सारे चैप्टर्स इस बुक में से आएंगे। ओके, तो ये इंग्लिश लिटरेचर का है। इंग्लिश लिटरेचर में से ये रिड्यूस हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हो और साथ ही साथ मार्क कर लो अपनी बुक में, दैट विल बी बेटर जब आप रीड करोगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर भी आती है हमारे इंग्लिश के एग्जाम में, तो उसकी भी हमें बात करनी चाहिए कि कौन से टॉपिक्स आएंगे। सो इंग्लिश ग्रामर में ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे। फर्स्ट इज टेंसेस, सेकेंड इज मोडाल्स, थर्ड वन इज सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, ओके। फोर्थ वन इज रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। एंड फिफ्थ वन इज डिटरमाइनर्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपके ग्रामर में आएंगे, इंग्लिश ग्रामर में। एंड राइटिंग सेक्शन में आएगा फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ। तो ये आपका राइटिंग पार्ट का सिलेबस हो गया। ओके, तो ये पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस था, लिटरेचर प्लस ग्रामर प्लस राइटिंग। और फ्रेंड्स, मैं आपको हर एक चैप्टर के, हर एक ग्रामर के टॉपिक के वीडियोस प्रोवाइड करूंगी विद नोट्स, ठीक है। जो लिटरेचर के जितने भी चैप्टर्स थे उन सभी चैप्टर्स के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड इवन मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगी। एंड ग्रामर के जितने टॉपिक्स हैं इनकी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एंड इन सभी टॉपिक्स को मैं आपको बहुत ही अच्छे से ईजी वे में एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ नोट्स, ओके। एंड राइटिंग के वीडियोस भी मैं बनाऊंगी कि कैसे हम फॉर्मल लेटर को लिखते हैं एंड एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखते हैं, ओके। सो आई विल प्रोवाइड यू ऑल द वीडियोस ऑन दिस चैनल,
और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी टॉपिक्स हैं ग्रामर के, टेंसेस, मोडाल, सब्जेक्ट वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, इन सभी के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए भी हुए हैं अपने चैनल पर, और आप सभी के लिए मैं दोबारा भी इनको अपलोड करूंगी। ओके, अगेन आई विल मेक द वीडियोस। फॉर्मल लेटर का भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मेट एंड ऑल। ओके, so already we are having videos, but I will make videos for you again with notes. Okay, so ये पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस था। so we are done with English. so friends that's all for this video। तो इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि क्लास 10th का क्या सिलेबस है ऑफ 2022-23 बैच। तो मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया कि हर एक सब्जेक्ट में से कौन से चैप्टर्स आएंगे और उन चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। In case you are having any doubt in any of the topic or in any of the subject, then you can ask me in the comment box below. That's all for this video. Thank you so much.